वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की बर्जनस्टॉक में मुलाकात। अमरीकी वक्त की जानिब से जैरेड कुशनर और विटकॉफ भी मुलाकात में मौजूद। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 4 बजे स्विट्ज़रलैंड में होगा। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ और कतर समेत चारों मुल्कों के वफूद बर्जनस्टॉक में मौजूद। शहबाज शरीफ और ईरानी वक्त से भी मिलेंगे। इससे पहले जेडी वेंस ने जौहरी मसले और लेबनान जंग बंदी पर पेशरफ्त के लिए उम्मीद का इजहार किया था। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका लेबनान में जंग बंदी पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। लेबनान पर इसराइली जारहियत अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता होगा। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि बर्जनस्टॉक में आज एक रोज़ा नशस्त होगी। ईरान, अमरीका, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, तेल की फ़रोख्त पर छूट के मौजू पर बात होगी। स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के बाद ईरान के वफ़द की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तान और कतर की सालिसी पर तबादला ख़याल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा है कि वाशिंगटन की तरफ से वादों की तकमील होने तक ईरान किसी कागजी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा। अमल न हुआ तो मशरिक़ वस्ता से तवानाई की तरसील बंद रहेगी। जंग के शुहदा को नहीं भूलेंगे। लेबनान पर इस्राएली हमलों में 7 अफराद शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। लेबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सौर में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। इसराइल तनाज़ा बातचीत के पहले दिन ज़ेर गौर आएगा। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि किसी भी जहाज या कंटेनर को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं दी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना था कि अगली हिदायत तक किसी को आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने की इजाज़त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ बंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कोई टोल्स नहीं होंगे। टोल्स सिर्फ अमरीका के हक़ में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा, मुआहिदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। बरतानिया के वज़ीर हमेश फाकनर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के बजट से मुताल्लिक़ भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाक़ों में अवाम अभी माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस गया है। पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहाँ अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम अक़साम के खाने पसंद हैं। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीज़नों के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर। इस ऐवान के तक़द्दुस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजों के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ आसिम नज़ीर तारल का ऐवान में इज़हार ख़याल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल न हो, उन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं। बेशक आप बाद में चलाएं, लेकिन
दिखाएं तो सही। कौमी असम्बली इजलास के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा उन्हें कौमी सलामती से मुताल्लिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, आप इकबाल आफरीदी की मुअत्तली ख़त्म कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ समेत मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीज़ी की, आप उन्हें कह दें बदतमीज़ी न करें और ना ही कोई मेहमान लाएं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीज़ी नहीं करेंगे। गवर्नर GB की जानिब से पहले असम्बली इजलास की समरी मंजूर न हो सकी। ज़राए के मुताबिक समरी पर आज दस्तखत होने पर कल पहले इजलास के इनेकाद का इम्कान। सेक्रेटरी GB असम्बली ने वज़ारत कानून का ख़त लिखा था जिसमें नई असम्बली के पहले इजलास की तलबी की इस्तदा की थी। इजलास में 6 ख़वातीन समेत 30 नौमंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौजूदा अपोजिशन मानने से इनकार। कहा यह आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं, अपोजिशन के साथ मुस्बत तनकीद भी होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने बड़ी सिफारती कामयाबी पर वजीर आज़म, फील्ड मार्शल और सदर मुमलिकत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आमन लेकर आ रहा है। आज ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर भी पेशरफ्त हो रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टारमर को मालूम हो चुका कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहैम के साथ है। केयर स्टारमर ने पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंडी बर्नहैम के इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचने से बढ़ गया। एंडी बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के हल्के से ज़मीनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। एंडी बर्नहैम को अब क़यादत का मुकाबला शुरू करने के लिए 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होगी। बरतानवी अखबार का दावा है कि एंडी बर्नहैम वज़ीर-ए-आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी, तहम गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए शहरियत के क़वायद मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। जर्मनी के मुतबादिल खिलाड़ी डेनिस ज़िंदाव के 2 गोल। 4 मरतबा के आलमी चैंपियन ने ड्रामाई अंदाज में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ग्रुप F में जापान ने ट्यूनिस को आउट क्लास कर दिया। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप E में इक्वाडोर और क्यूरासाओ का मुकाबला किसी गोल के बगैर बराबर रहा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। मुसलसल 3 मैचों में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 38 रन से हराया। मेगा इवेंट में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान मैच शुरू। वेस्ट इंडीज टीम टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 73वें यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात का तारीख का रोशन बाब हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत उनके अवामी खिदमत के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार। कहा आज भी बेनज़ीर भुट्टो का मिशन हर उस पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक़ और बेहतर मुस्तक़बिल पर यकीन रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद मोहतरमा को जमहूरियत, अवामी हुकूक़, वफ़ाक़ पाकिस्तान और ख़वातीन की सियासी क़यादत की रोशन अलामत करार दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की सोच और विजन आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। सिंध असम्बली में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर।
साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह मुहर्रम अल हराम के बायस सादगी से मनाई गई। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में कुरान ख़वानी की गई। थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए कारकुनों की जानिब से खून के अतियात दिए गए। अतियात मुस्तहिक़ मरीज़ों तक पहुँचाए जाएंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम तलाशी पीटीआई का वतीरा है। ये लोग किसी सबूत के बगैर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। जब सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। पीटीआई अरकान दबाव में है। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों को बाजी अलीमा को सफाइयाँ देना पड़ती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। अपोजिशन लीडर कहते हैं वो ठीक मैंडेट पर और बाकी सब जाली मैंडेट पर आए हैं। क्या पीटीआई वालों को पेशावर की महरूमियाँ नज़र आ रही हैं? वज़ीर आला ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर पंजाब के अवाम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। मलिकाए कोहसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मानसहरा में डंपर सयाहों की वैन पर उलट गया। हादसे में बच्चे समेत 3 सयाह जाँ बहक, 6 जख्मी। डीएसपी के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक ननकाना साहब से है, जिन नारायण जा रहे थे। खैरपुर कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक होने वाले में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जामशोरों में कोयले की कान में गिरकर 2 मजदूर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मशीन खराब होने से दोनों मजदूर कान की गहराई में जा गिरे। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला सिंध का बकरी चरवाहे पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का नोटिस। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मरकजी मुलज़िम गुलाम शाह गिरफ्तार। मुतासिरीन के मुताबिक मिठियारी में ज़रई ज़मीन में बकरियां चराने पर जमींदार ने चरवाहे को औताक में जंजीरों से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा कि कमज़ोर और बेसहारा अफराद पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसानी वक़ार और शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 300 हुआ है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि 400 जहाँ था वहाँ ये 300 हुआ है, तो ये बेहतर है, आवाम के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। ये काफ़ी नहीं, जो जंग से पहले थी 265 रुपये वो काफ़ी थी, तो अभी वही होनी चाहिए। पेट्रोल अभी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा रिलैक्स मिला है, लेकिन अभी ये रिलैक्स नहीं है एक तरीके का ना। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तूं। हैदराबाद और नवाबशाह के बस अड्डों पर किराया कम न होने पर मुसाफिर परेशान। सक्खर में महंगाई के सताए अवाम की दुहाई। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। मरी में मॉल रोड पर हेल्थ साइट की दुकानें और होटल खाली करा लिए गए। जिले इंतजामिया का मुतासिरा ताजरों को आज तमाम सामान निकाल कर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा मरी मॉल रोड का ऑपरेशन 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 कैनाल अराजी एक्वायर की गई। मुतासिरीन का हुकूमत से मुआवजा फराहम करने का मुतालबा। ये कोई हमारे लिए सज़ा नहीं है, ये पौधे लगाना, ये शजरकारी जो है ये एक अच्छा इकदाम है। पुलिस अफसरों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की बेज़ाब्तियों में पाए जाएंगे, लेकिन रिफॉर्म की हर वक्त ज़रूरत होती है और माहौल के हालात के मुताबिक मैंने ये फ़ैसला किया कि जी चलें ठीक है, इनसे ये काम लेते हैं। एक दिन की गैर हाजिरी पर 10 दरख्त लगाने होंगे। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों के लिए अनोखी सज़ा। सीपीओ तनवीर हुसैन के मुताबिक वो एहलकारों को सबक भी देना चाहते हैं और उनके हाथों दरख्त लगवाकर मुआशरे के लिए फलाही काम भी लेना चाहते हैं। नौकरियों से बर्खास्त 27 पुलिस एहलकारों ने मजमूई तौर पर 270 दरख्त लगाए, जिसके बाद उन्हें मुलाजमत पर बहाल कर दिया गया।
वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी, शफकत को याद करने का दिन दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड, फादर्स डे की खूबसूरत पोस्ट से शेयर। फादर्स डे हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आपकी तरह माफ नहीं करता और आंसू तो सब देते हैं, लेकिन कोई आपकी तरह मेरी आंखों के आंसू साफ नहीं करता। बेस्ट है बाबा, आई लव यू पापा। महंगाई इतनी है, बच्चों को पालने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। अब क्या करें, अब बच्चे भी इंतज़ार में हैं, बाबा आएंगे जाएंगे घूमे फिरेंगे। अब लोगों के बच्चे उनको देखकर बच्चे भी जिद करते हैं। घर का कफील, औलाद के मुस्तकबिल का मेहमान, ईसार और कुर्बानी की मिसाल मुल्तान के मेहनत कश मोहम्मद आसिफ पिछले 20 साल से मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चला के अपने बच्चों की तालीम और बेहतर ज़िंदगी की तगो दौ में लगे हैं। अनथक मेहनत के बदले वो सिर्फ अपने औलाद की कामयाबी देखना चाहते हैं। महदूद आमदन के बावजूद फारिग औकात में अपने बच्चों में खुशियाँ बांटते नजर आते हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुश्तबा मुस्लिम मुखालिफ हमलों में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 36 बरस के सफ़ेद फार्म शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की एडिनबरा हमलों की मज़म्मत, कहा मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के लिए डू और डाई। केप वर्डे से मैच बराबर खेलने वाली स्पेनिश टीम आज रात 9 बजे सऊदी अरब से मुकाबला करेगी। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपना दूसरा मैच बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। लॉस एंजलिस में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। रात 3 बजे केप वर्डे का मुकाबला यूरुग्वे से होगा। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर नासा के खलाबाजों ने फीफा की जदीद फुटबॉल के साथ एक साइंसी तजर्बा किया। ये तजर्बा स्टेशन के अंदर खास तौर पर खुफला मॉड्यूल में किया गया, जहां फुटबॉल को बगैर वजन के माहौल में तैरते देखा गया। इस तजर्बे का मकसद ये समझना था कि फुटबॉल का बैलेंस और वजन खेल के दौरान उसकी हरकत को कैसे मुतासर करता है। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड फुटबॉल अब मैदान के बाद स्पेस तक पहुँच गई है। हैप्पी फादर्स डे। हर बाप जो अपने बच्चे का पहला सुपर हीरो होता है को फादर्स डे मुबारक। डॉन्की किंग बनाने वाले जियो फिल्म्स और टेलिस्मान एनिमेशंस की आने वाली नई एनिमेटेड फिल्म इस पैगाम पर मबनी है, जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। फिल्म में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार निभाते नजर आएंगे। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की फिल्म पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीड ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरानकुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी बयार के बसरी मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। कहीं हूँ मैं, दुनिया में कहीं हूँ। मुझे पीछे से आवाज़ है, मैडम शेख, मैडम शेख। अच्छी आइडेंटिटी बन गई है। और कुछ लोग कहते हैं हम बट्टी साहब को नहीं सुनते, लेकिन मैडम शेख। वाह वाह। और मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको मुझे मैडम शेख नहीं कहूंगा मैं आपको। क्या शबाना रोड। कातिल कल भी बेवफा था, हाँ। कातिल आज भी बेवफा है, कातिल कल भी बेवफा रहेगा। सजना ज्यादा हो गया। दुकान बंद। मैडम ये 10 रुपए रखो, दुआ करना हमारे लिए। अच्छा क्या और क्या अलीना घर में एंकर पर्सन होने का रोब जमाती हैं? प्रोग्राम की मेजबानी के साथ अदाकारी के गुर भी जानती हैं? लाइव ट्रांसमिशन के दौरान कौन सा नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया? मेहमान अलीना फारूक शेख और मेज़बान ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।